वक्त यूपी से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, पहली खबर श्रावस्ती से है, जहां पर 13 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चल चुका है। साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अभी और ऐसे 15 मकान हैं जिन पर लाल निशान लगाया जाएगा और जल्दी इन पर बुलडोजर भी चलेगा, यानी कि अवैध मकानों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें, मथुरा से भी एक बड़ी खबर आई है, जहां पर मजहबी खेल देखने के लिए मिला। एक प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को फोर्स किया, जिसको लेकर अब माहौल काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ, इन दोनों खबरों में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती में बुलडोजर चला है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मसहा कला गांव है जहां पर ये बुलडोजर गरजा है, जहां पर ये कहा जाता है कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। 13 मकानों की आपने बात ठीक कही कि 13 मकानों पर अभी बुलडोजर चल चुका है, लेकिन 15 और मकान है और उसमें 2 मस्जिदें भी आती हैं जिस पर बुलडोजर चलना है। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी उस पर लाल निशान लगाए जाएंगे, नोटिस दिया जाएगा, फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। तकरीबन ये कहा जाता है कि 5 साल पुरानी बात है जब हमने देखा, हालांकि उससे पहले की भी है, जब जमीन ले ली गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारी जमीन है, लेकिन उन जमीनों का ना तो माना कराया, ना कोई कागजात उनके पास थे। उसके बाद 5 साल पहले भी प्रशासन की तरफ से वहां पर संज्ञान लिया गया था, जब कुछ लोगों की शिकायतें आई कि ये जमीन हमारी है और इस पर जबरन कब्जा किया गया है। उसके बाद शिकायत का संज्ञान लेने में हालांकि काफी देर हो गई है, लेकिन पूरी जांच परख होती है, उसके बाद ही एक्शन होता है। और हम इस वक्त 2026 में देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन हो चुका है। देखिए, क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जब एसडीएम के पास हम देखते हैं कि कागजात जाते हैं, एसडीएम पहुंचता है, बाकायदा जांच करता है, देखता है, परखता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन होता है। और जो एक्शन हुआ है वो पूरी वैध तरीके से हुआ है, बाकायदा पहले नोटिस गया था और उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। लेकिन पूरा हंगामा मसहा कला गांव में मस्जिद को लेकर हो रहा है, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में जो 2 मस्जिदें जद में आ रही हैं, क्योंकि देखिए, मसहा कला गांव के अगर आप पॉपुलेशन को समझेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 60% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, बाकी 40% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है। तो उसमें जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों को लेकर इस वक्त कई मौलवी सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में बाकायदा उनकी बयान है और उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी तरीके से अवैध है और जानबूझकर इस मस्जिदों को गिराया जा रहा है, क्योंकि ये मस्जिद 140 से 150 साल पुरानी है। हालांकि वो काफ़ी छोटी मस्जिद है, लेकिन उसके भी कागजात दिखाने को भी प्रशासन की तरफ से कहे गए हैं, एक अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन वो अल्टीमेटम आगे आने वाले समय में 20 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा और 20 फरवरी से पहले आपको दिखाना होगा उसका कागजात, जो भी उसका जिम्मा संभाल रहा है मस्जिद का, उसे कागजात दिखाना होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने, जो मस्जिद का जिम्मा संभाल रहा है, उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आप इस जगह को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं अगर पूरी तरीके से वो मस्जिद के कागजात नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन हाँ, अपील प्रशासन से की जाती है कि आप उसकी शिफ्टिंग कर दीजिए। तब कई जगहों पर, हालांकि सभी जगहों पर नहीं हुआ ऐसे, कई जगह पर उसकी शिफ्टिंग कर दी गई है। लेकिन आगे आने वाले समय में शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, उस पर बुलडोजर चलेगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, श्रावस्ती के अंदर माहौल काफ़ी गर्म है और ये आज की बात नहीं है, पिछले 2 दिन से माहौल गर्म है, जब से बुलडोजर गरज रहा है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि 20 फरवरी तक ऐसे ही माहौल गर्म रहने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें लोगों की, तो हिंदू जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जो घर बना लिए गए हैं, अगर उसे तोड़ा जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि गलत आखिर कैसे है। जब प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है, आपके पास कागजात नहीं है, तो आखिर वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, अगर आपको अपनी बातों को रखना है तो उसका आधार होना चाहिए, उसके तर्क होने चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि घर अवैध नहीं है, तो आपके पास चाहे कितने भी पुराने कागजात तो होंगे, कोई सबूत तो होगा और उन सबूतों को आपको दिखाना होगा। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि आपने अभी तक कोई भी कागजात नहीं दिखाए, आपको नोटिस जारी किया गया था, आप चाहते तो आपको पूरा टाइम मिला था कि आप आराम से घर को खाली करें, लेकिन आपने नहीं किया। ये आपकी गलती है और अब जब एक्शन हुआ है तो आप चिल्ला रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कई जगह ऐसा होता है। आपने पिछले दिनों संभल के अंदर देखा, चाहे फिर पुरानी कई मस्जिदें हों, उसको किस तरीके ने से कुछ कुछ लोगों ने खुद ही हथौड़ा वहाँ पर चला दिया, लेकिन कुछ जगह पर बवाल काटा गया। कुछ जगह पर बवाल कट्टरपंथी जानबूझकर काटने की कोशिश करते हैं। कुछ कट्टरपंथियों को विपक्ष का साथ होता है, इसलिए बवाल काटा जाता है, क्योंकि संभल के अंदर आपने जामा मस्जिद के आसपास जो तोड़फोड़ देखी है, अवैध जगह को जो तोड़ा गया है, जहाँ पर घर बने हुए थे, या फिर कब्रिस्तान की ज़मीन पर अभी जो बवाल चल रहा है, उसको लेकर पॉलिटिक्स तो होती रहेगी आगे आने वाले समय में। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में जहाँ मस्जिद की बात आती है, वहाँ पर जानबूझकर बवाल काटने की कोशिश की जाती है और विपक्ष की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि देखिए एक विशेष समुदाय के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, मतलब उन्हें टारगेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करें अगर मथुरा की, तो मथुरा में एक मजहबी जाल का पूरा खेल जो है वो सामने आया, जहां पर एक प्रिंसिपल वो जबरन बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उन्हें बार बार इस्लाम से जुड़े बातें समझा रहे हैं, या फिर मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर जब ये सामने आया तो काफी ज्यादा बवाल हुआ। देखिए मथुरा के नौनी झील के जो क्षेत्र है, वहाँ पर ही कहा जाता है कि ऐसे स्कूल में कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि एक शिकायत मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रिंसिपल है वो नमाज पढ़वा रहा है बच्चों से। हालांकि उन बच्चों से जो कि तकरीबन 10 से 12 साल के हैं, जब उनसे पूछताछ की गई और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा रोज़ ही ऐसे नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पर और हमारे प्रिंसिपल हमसे नमाज पढ़वाते हैं। जबकि आप अमूमन स्कूलों में देखती होंगी कि कैसे प्रार्थना होती है सुबह सुबह और प्रभु का नाम लिया जाता है, या कोई सी भी प्रार्थना होती है वो होती है, लेकिन प्रिंसिपल सुबह सुबह ही बच्चों से नमाज करवाने का काम करते थे। और इतना ही नहीं, सवाल तो इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उन्हें कुरान भी पढ़ाया जाता था और उसकी शिक्षा भी दी जाती थी, जबकि वो स्कूल ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने कुरान और जो आयतें देखी हैं वो मदरसों में अक्सर सिखाया जाता है, किसी स्कूल में हमने नहीं देखा है। और बाकायदा उस स्कूल में जब ऐसी शिकायत आई है तो अभी प्रिंसिपल को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन आसपास के जो तमाम स्कूल हैं अभी उसमें चेकिंग जारी है। क्योंकि इसमें बजरंग दल भी सामने आ गया है। जो इलाके के बजरंग दल के लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम स्कूलों की जांच होनी चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे। क्योंकि स्कूलों में ऐसा खेल चल रहा है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में तो देखा है कि कैसे धर्मांतरण का खेल, चाहे वो जिम के अंदर हो या फिर स्कूलों के अंदर हो या फिर विश्वविद्यालय के अंदर हो। आप केजीएमयू में देखिए कि किस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं आज, और उसी को लेकर बजरंग दल कह रहा है कि हमें शक है कि ऐसे स्कूलों में भी धर्मांतरण का खेल खेला जा सकता है, जब इस क्षेत्र में ऐसे स्कूलों में नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसे कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि मस्जिद में इसी तरीके का हमने मामला देखा है, चाहे फिर जिम के अंदर देखा है या अलग अलग संस्थान में देखा है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है, बच्चों को इस्लाम की तरफ धकेला जाता है या किसी को भी टारगेट किया जाता है। अब इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपने जो इस्लाम की बात की, इस्लाम को लेकर कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, आपको अपने धर्म को मानना है, आप मानिए। सामने वाले को अगर आप कहेंगे कि आपको हमारा धर्म मानना है, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो उसका अपना है, विचार है कि वो कौन सा धर्म मानना चाहता है, कौन सा नहीं चाहता है, लेकिन आप जबरन करवा रहे हैं। अब स्कूल में क्या देखिए, स्कूल में ये जबरन ही तो हुआ। अगर आप बच्चे भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए, वो हिंदू बच्चे हैं तमाम, उन्हें विज्ञान, गणित और वो चीज़ें आपने समझने और सीखने के लिए भेजी, लेकिन वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कुरान सिखाया जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। लेकिन इस बात का खुलासा 5 दिन पहले हुआ था, जब एक बच्चे ने अपने घर में आके कुछ ऐसी चीज़ें लिखने की कोशिश जिससे शक पैदा हुआ, और उस बच्चे ने अपने पिता को बताया कि कैसे हम स्कूल में जाते हैं तो सर को झुकाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं। जब उसके पिता को पता लगा कि ये तो नमाज पढ़ाई जा रही है और भी बहुत चीज़ें थी। अभी हालांकि पुलिस जब छानबीन करेगी तो और आगे चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इन दोनों मामले में अभी बवाल होना तय है। अच्छा, लेकिन क्या सरकारी स्कूल होने की वजह से सवाल जो है स्कूल प्रशासन पर भी उठेगा कि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया कि आपके प्रिंसिपल कौन है, आपके टीचर कौन है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, क्यों ये बच्चे के मुंह से निकलने के बाद ही खुलासा होता है? देखिए, टीचर की अगर हम बात करें, टीचर की भर्ती की जाती है तो उसे हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, या फिर ऐसे किसी के दिमाग में नहीं रहता है कि वो मुसलमान है तो आएगा तो किसी का धर्मांतरण ही करा देगा। देखिए क्या होता है कि हमने ऐसे खेल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से ज़्यादा देखी है। आपने जो छांगुर बाबा का केस देखा है उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से तार जुड़े हुए थे। आपने उत्तर प्रदेश में जो जिम का केस देखा उसमें देखिए कि किस तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती थी। यानी
यानी एक तरीके से आपके विश्वास का गला घोटने की कोशिश होती है। और वो जो प्रिंसिपल था वो आज से नहीं था, वो तकरीबन कहा जाता है कि स्कूल में 5 से 6 साल से वो प्रिंसिपल था। ऐसी घटना पहले सामने नहीं आई। हालांकि उसने पूरे तमाम शिक्षकों का विश्वास जीता, सभी का विश्वास जीता, और उसके बाद ऐसी हरकत की गई। और ये कहा जा रहा था कि उसका टारगेट था कि तमाम जो स्कूली बच्चे थे उन सभी को नमाज सिखा दिया जाए, उन सभी को कुरान की आयतें कहीं ना कहीं बताई जाए। तो ये पूरी तरीके से गलत है। हालांकि उसको निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी तरीके से निगरानी कैसे करेगी, मॉनिटरिंग कैसे करेगी, इस पे बड़ा सवाल है। क्योंकि मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, नहीं तो ये मजहबी खेल लगातार उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चाहे बात मथुरा की हो जहां पर मजहबी खेल देखने के लिए मिला, या फिर श्रावस्ती की हो जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, दोनों ही मामले में जो है कट्टरपंथी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्हीं ने माहौल को गर्म करने का पूरा काम किया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।